ठीक है, न्यूमेरिकल सेशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले एनसीईआरटी का सारा सवाल कर जाना। मैं बार बार कहता हूँ एनसीईआरटी का सवाल कर देना, तुम लोग इसको हमेशा हल्के में लेते होगे। तुम लोग ये नहीं समझते हो कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। क्यों? ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, या फिर ऐसे कह लो टेक्स्ट बुक है। ठीक है, किताबें दो तरह की होती हैं, एक टेक्स्ट बुक होता है, एक रेफरेंस बुक होता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक को जो होता है हम लोग को कम्प्लीटली है ना, थॉरोली इसको हम लोग को सॉल्व करना होता है। ठीक है, एकदम अच्छे से इसको सॉल्व करना होता है। वहीं पर जो रेफरेंस बुक है, ये जब ज़रूरत पड़ता है तब हम लोग इसको टच करते हैं। कोई टॉपिक्स नया है ना, या फिर इस टॉपिक्स को मतलब हम लोग अच्छे से नहीं समझ पाए क्लास में और टेक्स्ट बुक के ज़रिए, तो तब रेफरेंस बुक हम लोग टच करते हैं। और जो टेक्स्ट बुक होता है इसके सारे क्वेश्चन करने होते हैं, है ना, सारे क्वेश्चन इसके करने चाहिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं अपनी तरह से बताता हूँ ना, इसको सॉल्व करो तो देखता हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर radius of curvature of a spherical mirror is -90 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड फोकल लेंथ एंड डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ मिरर। या फिर फाइंड के जगह पे ही क्या कर लो, डिटरमाइन फोकल लेंथ एंड टाइप ऑफ मिरर। लगाओ फटाक से इसको सॉल्व करना तो। सर इसका फोकल लेंथ -45 होगा हाँ, और ये कॉनकेव मिरर होगा। समझ में आ रहा है बाकियों को? रूमा नहीं समझ में आ रहा है क्या, मतलब क्या हुआ है आखिर? बताओ जल्दी से, कैसे ये आंसर आया है एक बताओ। नहीं समझ आ रहा है? इसने जो आंसर दिया है, ये पहली बात मैं बता दूं, आंसर सही है। ठीक है, तो आंसर सही है तो आखिर क्या मतलब, कैसे होगा आखिर, कैसे किया गया इसको? हैंग कर रहा है। अच्छा, हो सकता है ये चैप्टर नहीं पढ़ी हो ना, इसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। ठीक है, कोई बात नहीं, ये चैप्टर नहीं पढ़े हो तो उस मतलब उस वजह से हो सकता है। देखो तरीका मैं बता दे रहा हूँ ना। सबसे पहले फिजिक्स का कोई भी सवाल लगाते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन, तो हम उसमें जो भी डाटा दिया हुआ है ना, वो डाटा नोट करते हैं। ठीक है, इसे डाटा में ये कोई मिरर का नाम नहीं ले रहा है, बस रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर, और आर बराबर कितना है, -90 सेंटीमीटर। ठीक, पूछ क्या रहा है, फोकल लेंथ और कौन सा मिरर है। तो फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है, R/2। R/2। तो -90/2, यस माइनस दैट इज -45। -45 सेंटीमीटर। ये तो निकल गया फोकल लेंथ। अब बताना है मिरर कौन सा है। तो सोचो, नेगेटिव फोकल लेंथ किस मिरर का हो सकता है? दो ही तो मिरर है पहली बात। तो कॉनकेव का होगा कि कॉन्वेक्स का होगा? अब देखो, एक होता है कॉन्वेक्स इस तरह का, जिसका फोकल लेंथ क्या राइट साइड में होता है, और राइट साइड में जो चीज़ें नापी गई पोल से वो पॉजिटिव हो जाएंगी। एक मिरर होता है जिसका फोकल लेंथ क्या होता है, पोल से लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड जो चीज़ें नापी जाएंगी नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है यही वाला मिरर है। और ये वाला कौन सा मिरर है, कॉनकेव।
तो लिख देना यहाँ पर, चूंकि f इज नेगेटिव सो मिरर इज कॉनकेव। बस कुछ करना ही नहीं था, एकदम सिंपल सवाल। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैंने बढ़िया सवाल था, समझ लो दो, एक तो ये कैलकुलेशन और ये कॉन्सेप्ट मैंने एक में मिक्स कर दिया है, ठीक है। इससे टफ सवाल एफ इक्वल टू आर अपॉन टू पे नहीं आएगा, ठीक है। और ये कोई टफ है ही नहीं, जस्ट सिंपल मैथ है, डिवाइड लगा के निकाल दीजिए, बस कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट हम पढ़ाए हैं उसी पे पूछे हैं। तो अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने कैसे पढ़ा इस चीज़ को, ठीक है। चलो एक और सवाल मैं खुद ही बनाता हूँ, है ना, उसको तुम लोग सॉल्व करो, देखो सॉल्व कर लेते हो। क्वेश्चन ये है ना, क्योंकि एनसीईआरटी का सारा सवाल कर चुके हो तुम लोग, मैं खुद बना रहा हूँ, मैं खुद नहीं समझ में, लैंग्वेज गड़बड़ होगा तो बार बार मिटाऊंगा, ठीक है, उससे गड़बड़ नहीं होगा जहाँ जहाँ तक ये लगता है, ठीक है। ए कैंडल ऑफ 2 सेंटीमीटर साइज is placed in front of a concave mirror whose focal length is let's suppose 30 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे एक और चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ, इफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड in this situation is -2, find height या size of the image, ठीक है। तो इमेज की साइज आपको बताना है, सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है ना, फटाक से लगाइए, आंसर बताइए। ये रैंडमली मैंने सवाल बनाया है, ऐसा मैं करता हूँ, है ना, जब भी स्कूलों में पढ़ाता हूँ, है ना, फिजिक्स का सवाल मैं जनरली ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है। बहुत आसान है ये भी सवाल, सेम, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो फट से लग जाएगा। सोचो, लगा? चलो ठीक है, लगा लिए होगे तो अच्छी बात है, नहीं लगाए हो तो मेरे साथ देखो, है ना, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, एकदम बाबू छाप क्वेश्चन है ना, बस थोड़ा सा तुम पढ़े होगे तो इसको लगा लोगे। वही तरीका, फिजिक्स का सवाल सॉल्व करने का मतलब, डाटा नोट कीजिए जो जो दिया हुआ है। गिवन है क्या, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या साइज, तो साइज दिया है 2 सेंटीमीटर, और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे ही रखते हैं, कोई भी मिरर हो उसके सामने, है कि नहीं, तो यानी कि यच कैसा लेंगे, पॉजिटिव, तो यानी कि ये हो गया प्लस। मैग्निफिकेशन खुद दिया है -2 है, ठीक है। अच्छा, मैग्निफिकेशन का यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दिया, जैसे यहाँ पर हाइट का सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। कोई बताएगा रीजन इसका, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वाई देयर इज नो यूनिट फॉर मैग्निफिकेशन, वाई? तीनों लोगों में से बताओ, है ना। क्योंकि वो रेशियो है, और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि रेशियो का यूनिट नहीं होता है। जैसे मैं एक फार्मूला लिखूँ, वहाँ पे कहोगे कि रेशियो का यूनिट नहीं है, लिखता हूँ, रुक जाओ।
कोई फार्मूला पहले याद आए? कौन सा फार्मूला? एफ इजकल टू एम में, तो यहाँ से एम बराबर क्या हो जाएगा? एफ अपॉन एम। ये ए, बताओ ये रेशियो है, तो ये दोनों रेशियो है, तो क्या इसका कोई फार्मूला यूनिट नहीं आएगा? ठीक है, बताओ। आधा आंसर तुम्हारा सही है ना, तुमने जो आंसर दिया है आधा आंसर सही है। तुमने आंसर दिया है सर रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, प्योर रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, प्योर शब्द वहाँ पे आना चाहिए। प्योर रेशियो, रेशियोज कर लो, आर यूनिटलेस। ठीक है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है ना, वो एक्सेप्शन ये है कि जो एंगल है ये आर्क अपॉन रेडियस होता है। दोनों प्योर रेशियो हैं, क्यों? क्योंकि दोनों लेंथ हैं, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। ओके। बट इसका क्या होता है, एंगल जो होता है रेडियन होता है। ठीक, तो प्योर रेशियो का जो है यूनिट नहीं होता। देखो मैं स्कूल में पढ़ाया था तो बच्चों को ये हो सकता है लगा हो कि न्यूमेरिकल कम कराएं या ज़्यादा कराए हैं। मेरा वो तरीका नहीं होता रियल में पढ़ाने का, मेरे पास समय की कमी थी वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, मैं अपने जो जिस एंगल से मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ ऐसे ही पढ़ाता हूँ। ऐसे ही मैं पहले खुद का क्वेश्चन बनवाता हूँ, खुद पहले मैं बच्चों से। अभी तो तुम लोग इंटर में नहीं हो, इंटर में मैं क्या करता हूँ, कोई एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, ठीक है, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ थ्योरेटिकली। ठीक, उसके बाद क्या करता हूँ, खुद न्यूमेरिकल बनवाता हूँ, खुद उसी टॉपिक पे तुरंत पास में, फिर नेक्स्ट टॉपिक, और यही पैटर्न फॉलो करता हूँ। और लास्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके हेडिंग डलवाता हूँ नोटबुक में। इसके अंडर कम से कम 5-7 सवाल कराता हूँ, फिर कहता हूँ अब बुक का क्वेश्चन ट्राई करना, पूरा लग जाएगा। क्योंकि इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है +2 का है ना, 11th-12th का बहुत बड़ा है, उसको ऐसे 10 की तरह नहीं सॉल्व कर सकता आदमी, नहीं कंप्लीट कर सकता है ना। इट विल बी वेरी टीडियस जॉब। ठीक है, बट कोई ना, है ना, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, है ना, समझोगे। अभी तो तुम लोग ये जवाब दे भी दिए हो, मैक्सिमम लोग से पूछ दो आखिर क्यों इसका यूनिट नहीं है, तो है ना अटक जाएंगे। अच्छा, क्या पूछा क्या इसमें? अच्छा, ये फोकल लेंथ है ना, फोकट का दे दिया हुआ है यहाँ पे। एक और, चलो एक और सवाल बन जाता है, बन सकता है, अगर फोकल लेंथ दिया हुआ है तो एक और सवाल बन सकता है, छोड़ ही दो, है ना। अच्छा, फोकल लेंथ 30, चलो एक चीज़ पूछ लेता हूँ, ये प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा, कैसे? क्योंकि कॉनकेव मिरर है। अच्छा, तो कॉनकेव मिरर में प्लस होता है? अच्छा माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, माइनस होगा। ठीक, चलो एक और इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ पर पूछा ना, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। यहाँ पर एक और चीज़ कर लो, एंड इफ, यहाँ पे एक और कर लो इसी में, एंड पोजीशन ऑफ इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर। ये 60 नहीं होगा, कितना होगा, फोकल लेंथ ही है ना, 15 है, ये सी के बीच में आना चाहिए, 60। क्या कर लो, 60 मत करो, इसको कर लो तुम 30 दिया हुआ ना। कौन सा डाटा दें कि परफेक्ट बैठेगा? 40 कर लो, ठीक है, या 45 कर लो, 45 शायद ज़्यादा बेटर बैठेगा। ठीक है, हाँ, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे अब अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा और सवाल बढ़ गया है, या फिर सवाल लेंदी हो जाएगा, हटा दिया जाए तो बेहतर है। ठीक है, ये वाला सवाल आगे हम लोग करेंगे, इस टाइप का सवाल जो मैंने लिखा है आगे करेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बोला है हम कटा पीटी थोड़ा सा करेंगे, डोंट वरी।
तो उसका रीजन ही यही है। तो चलो ये सर एक बार और बताइए ना, क्या करियो। एक बार और बताइए ना जो अभी बताए हैं। अच्छा, क्या मतलब बताए हैं? ये एंगल इज इक्वल टू आर हाँ। और रेडियस। अच्छा अच्छा, ये एंगल इजकल टू पढ़े हो ना छोटे क्लासों में, आर्क अपॉन रेडियस, पढ़े हो कभी? हाँ हाँ। ये फार्मूला पढ़े हो ना। सुनिए। आर्क क्या होता है, जैसे मान लो कोई सर्किल है, कोई सर्किल है, तो यहाँ से यहाँ हम्म ये वाला लेंथ क्या होता है, रेडियस होता है। अब मान लो ये वाला आर्क लें, ये वाला हम्म यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो ये यहाँ ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, इसी को कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले से, थीटा इजकल टू, अब मान लो ये आर्क जो है, आर्क का साइज क्या है, यल है, हम्म आर्क का जो लेंथ है वो यल है, तो ये यल अपन आर हो जाएगा। और ये देखो, हाँ। अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया हुआ है मान लो 10 सेंटीमीटर, या इसको ही 5 कर लो, ठीक है, इसको ही 5 सेंटीमीटर कर लो, तो ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 5 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर उड़ गया, ये उड़ गया, 1, थीटा की वैल्यू 1 आ गई। ये क्या है, रेडियन है, 1 रेडियन, रेडियस में लिख रहा हूँ। रेडियन समझते हो, ये रेडियन नहीं समझते हो? नहीं, रेडियाई समझते हैं, रेडियन नहीं। तो रेडियाई वो अलग चीज़ है, रेडियस का प्लूरल है ना रेडियाई। हाँ देखो, हाँ। और रेडियन क्या होता है, जैसे ये होता है ना 90 डिग्री नापते हो, मेजर करते हो, हम्म तो ये जो डिग्री मेजर कर रहे हो ना, ये भी एक यूनिट है किसका, एंगल का, हाँ। ठीक है। इसको पाई में चेंज करना हो तो पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हो, हम्म। तो ये डिग्री डिग्री उड़ गया है, 180 90 को काट देगा, तो ये आंसर आएगा पाई अपन 2। तो ये क्या है, पाई अपन 2, मान लो ये एंगल थीटा 1 था, तो ये पाई बाई 2 क्या है, पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है, ये अच्छा। मतलब होता है। तो जिस तरह ये डिग्री एंगल का यूनिट है, ऐसे ही रेडियन एंगल का यूनिट है। हम्म अब कहोगे भाई इसमें तो यार 1 आ रहा है, यहाँ पर पाई आ रहा है, अरे तो चला इसको नहीं नंबर में चेंज कर सकते हैं, 3.14 वैल्यू रख दीजिए अपन 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 5 7 रेडियन होता गया। यस सर। और एक रेडियन जो है, ये शायद 57 डिग्री 16 मिनट के बराबर होता है। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, घबराना नहीं है, कुछ नहीं, ये घबराना नहीं है सुन के, ठीक है। बस प्योर रेशियो का मतलब ये होता है, सेम यूनिट वाला ऊपर हो और सेम यूनिट वाला नीचे हो, दोनों का रेशियो अच्छा। निकालेंगे तो यूनिट यूनिट फट से कट जाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ, उसको ही प्योर रेशियो बोलते हैं। और प्योर रेशियो जो होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, सिर्फ इसको छोड़ के, ये एंगल को छोड़ के, एंगल एक प्योर रेशियो है, लेकिन इसका यूनिट हम लोग रेडियन बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। अब ये सवाल पे आए हैं हम लोग, है ना, पूछा क्या है, साइज ऑफ द इमेज, यानी कि एच डैश की वैल्यू क्या होगी। तो फार्मूला क्या होता है, एम इजकल टू एच डैश अपॉन एच, इसकी वैल्यू क्या है, -2, ठीक है, एच डैश की वैल्यू निकालना है, एच की वैल्यू दिया है 2, तो एच डैश की वैल्यू क्या आ गई, -4 सेंटीमीटर। अब कहो सेंटीमीटर क्यों आ गया, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, ये 2 × 2 तो 4 हो जाएगा, आई इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यस यस। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, यस सर। और ये इमेज बताओ, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है बताओ। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है बताओ। क्या सर? ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है यहाँ पर,
इमेज लेफ्ट सर साइड में आपका बना आवाज है। नहीं आ रहा है। मेरा साफ आवाज ही नहीं आ रहा है। सर आ रहा है। तो ये बताओ, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? सर इमेज लेफ्ट साइड में बना है। नहीं, इमेज कैसे लेफ्ट राइट साइड में बनेगा भाई? इमेज तो अरे उसका कोई मतलब ही नहीं है इमेज का अरे लेफ्ट राइट बनने से। हाँ बोलो। इमेज कैसा बना? इन्वर्टेड बना है। हाँ नोट है। अरे ठीक है, आधा दूर तक पहुंच सर गई थी। वो नेगेटिव साइन बता रहा है, सर हम बताऊं? हाँ बताओ। रियल और इन्वर्टेड है, मतलब इन्वर्टेड होगा तभी तो माइनस में आएगा। हाँ ठीक है। हाँ तो ये इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड है क्या मतलब है इसका? या रियल है? तो अगर नेचर नेचर इसी को पूछते हैं, अगर कहे ना व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर का मतलब यही होता है, यही दो बातें बतानी होती हैं कि रियल है और सीधा एक उल्टा है। नोटेड। अच्छा, बाकी तुम लोग का कोई सवाल है? हाँ सर पूछना है कुछ। हाँ बोलो। मान लीजिए कि रूट के अंदर माइनस माइनस वन हो सकता है कभी। जैसे ऐसे कर रही हो। हाँ तो उसको, अगर माइनस को रूट में से हटाना है तो उसका कॉमन लेकर के माइनस बाहर कर देंगे। ये आई मतलब आएगा ऐसा भी हो इसमें। सकता है। नहीं, ये आई आएगा। ये एक अलग तरह का नंबर है, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। नंबर पढ़ाए थे ना हम तुम लोगों को, नंबर सिस्टम पढ़ाए थे ना? हाँ तो नंबर सिस्टम में बताया नहीं थे कि एक नंबर इमेजिनरी नंबर होता है? इमेजिनरी नंबर के बारे में बताए थे हाँ ना? पता है। तुम्हारा आवाज़ ब्रेक हो रहा है, नेटवर्क नहीं है तुम्हारे यहाँ लग रहा है। नंबर नहीं बताया गया है ना। इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा नहीं किए थे, बस ये गिना के आगे बढ़ गए थे। अब इसके बारे में कहो कि तुम्हें क्या कहूँ, पता नहीं तुमसे कोई पूछा है या फिर तुम अपने मन से पूछ रहे हो। आधा घंटा ये इसी में निकल जाएगा, ठीक है। अब नहीं बस देखो मान लो कोई इक्वेशन एक है। क्वेश्चन फंस गया था। हाँ, कोई जो किया था उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन तुम लोग हमको बताना। नहीं सॉल्व हुआ? ये सॉल्व हुआ, इसको सॉल्व करके बताओ हमको। रूट ए भी ना आएगा दोनों। हम्म? क्या आ रहा है? रूट ए भी आएगा ना। ये मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर मैं पूछ रहा हूँ। ये तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले सेशन में तुमको ये सवाल पूछना चाहिए था। ठीक है, बहुत बढ़िया लगता हूँ आप बताने में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिख रहा है, ठीक है। बाकी लोग, रुमान, इसको क्या मतलब, इसका क्या आंसर होगा? थोड़ा सा इसका आंसर बताओ तो हमको, थोड़ा सा हम भी सीखें क्या बताया गया है तुम लोग को। सर इसका आंसर x+2 और फिर x-2 आ सकता है। यक्स प्लस जैसे हम लोग फोर टू और फोर का भी स्क्वायर कर लें तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का आता है। जैसे तुम ये कहना चाहती हो कि इसको हम लोग यक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर लिख दें।
यस, ऐसा हो सकता है। इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको एक्स की वैल्यू चाहिए। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू क्या होगी ये बताइए। एक्स की वैल्यू 2 होगी। एक्स की वैल्यू 2 होगी। तुम्हारा आंसर क्या है लिली, बोलो, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है लिली, बताओ। व्हाट इज योर आंसर। 2 हाँ, और -2। -2। अच्छा, ये इसका रूट है या सॉल्यूशन है हाँ। या फिर जीरो है, हाँ। और किसी भी इक्वेशन का रूट, जीरोस या सॉल्यूशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है, करता है ना। तो चलो वैल्यू देख के देखो, 8x इक्वल टू यस सर। 2 पे ये वैल्यू रखोगे, x इक्वल टू 2 पे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 2² प्लस 4, और राइट हैंड साइड जो जीरो है। तो इधर क्या आ रहा है, 4 + 4 दैट इज 8, और राइट हैंड साइड क्या है, जीरो। तो ये तो बराबर ही नहीं है, तो यानी कि x इक्वल टू हाँ। 2 इसका सोल्यूशन ही नहीं है। एक और चीज़, यस। 8x इक्वल टू -2, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 दैट इज अगेन 8, विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट्स मीन x इक्वल टू -2 is also not a solution of this equation. Am I right? यस सर। Then what is the solution of this equation? Here arises the new concept in mathematics which is known as imaginary number concept. So here let me first solve this equation, which is x square plus 4 is equal to 0. X square plus 4 is equal to 0. How do you do that? You must have done like this, right? Then you had taken a square root of both sides. That means you have written this, x is equal to plus minus root over -4, and uh, after that you have solved this equation, and finally you gave the answer that x is equal to 2 or x is equal to -2. -2। But this both values does not is not satisfying this equation. So here we concluded that this is not the solution of this equation, right? So how to solve these kinds of equation. Let me first tell you that under root is a positive quantity, yeah, even root is a positive quantity. In other word, we can say if any number in root is minus negative, we cannot directly solve like other numbers. For example, if there is a root over 16, we can write it as 4. There is a 9 in root, we can write it as 3. But if there is a minus in the root, you can't solve it like that. This is the -6. This is wrong, completely wrong, because root is a positive quantity. Here root, the value of this root is what, negative. It can't be negative, understand? Okay, what if a number comes in negative, how to solve these kinds of numbers or these kinds of problems. Here I have written something here, root a into b is equals to root a into root b only when
both are positive or negative, right? If both are positive or negative, we can write it as, again look at there, that if you are writing like that, uh, um, uh, 2 into root 2 minus root 2, this is not a perfect way of writing that. Then question arise, how to solve. So for the solution of these kinds of problems, we have to first assume that we can write it as minus root 1 is equals to I, which is iota, a new kind of number which is known as imaginary number. As we know in real number that 1 is a real number, or it is a unit in counting of real number, right? Similarly, iota or I is the unit number in imaginary number. So minus root 4 is equals to I times 4, root 4, that is 2I. Okay, then here instead of writing 2, we can write it as plus minus 2I. Why this plus minus? Because of taking square root of both sides, right? Let me first plug my laptop in charging. Wait a second. ओके, तो ये बात समझ में आई जो भी मैंने अभी तक बोला? यस सर। ठीक है, डायरेक्ट इस चीज को कैसे तुम लोग को मैं समझा सकता हूँ कि जब भी रूट में नेगेटिव आए ना, हाथ खड़े कर देना कि भैया ये -2 नहीं होगा कभी भी, क्योंकि रूट क्या होता है? पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक? तो ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता। अच्छा, अगर इसको हम लोग लिख दें -1 इंटू 4 रूट 4, तो कोई समस्या? बोलो, कोई समस्या इसको अगर ऐसे लिख दें तो? अरे भाई, ऐसे रूट 2 इंटू रूट 4 लिखा होता है यार, रूट 2 लिखा होता है, तो तुम क्या करते नो हो? सर। इसको ऐसे लिख लेते हो। हाँ हाँ। तो इसी का रिवर्स मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रूट -4 को मैं लिख दे रहा हूँ -1 इंटू 4, और इसको मैं अलग अलग लिख ले रहा हूँ। अब मैंने कुछ देर पहले ही बताया है कि रूट -1 को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं आई, जिसको आयोटा बोलते हैं, और आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है, और ये इमेजिनरी नंबर का बेसिकली यूनिट नंबर है। कैसे? जैसे किसी भी काउंटिंग नंबर का, हमारा जो काउंटिंग नंबर है उसका यूनिट कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, ठीक है? ऐसे ही इमेजिनरी नंबर जो है उसका यूनिट कहाँ से स्टार्ट होता है? आई से, आयोटा। तो कोई भी नंबर आई के फॉर्म में हो, है ना, 2i, 3i, -4/5i, -6i, ये सब क्या है? दिस ऑल नंबर आर ए काइंड्स ऑफ नंबर विच इज नोन एज इमेजिनरी नंबर, ठीक है? तो कहीं पर भी आयोटा लगा है ना, आई लगा है, तो समझ लेना वो इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर है। और ये आयटा पढ़ना, इसको लोटा मत पढ़ देना, ठीक है? पता नहीं मास्टर ये ऊपर से हटा दो, फिर तो हो नहीं गया लोटा। आयोटा है, ठीक है? घबराना नहीं चाहिए इन सारी चीज़ों को लेकर, ठीक है? तो जो बोल रहा था तुमसे कि रूट -4 बराबर क्या होगा, तो बोल देना 2i, ठीक है? ये रहा तुम्हारा आंसर। जबकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है ना? हमको लग रहा है इसी चैप्टर में पढ़ते समय किसी ने कोई पूछा होगा।
कोई क्लास का लड़का लड़की था या फिर गुरुजन वहाँ? नहीं, कोई नया टीचर आए थे वो। अच्छा, तो बता देना। पता नहीं, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि बच्चों को आजमाने के लिए पूछा जाता है या बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर को आजमाने के लिए पूछा जाता है। जब तुम लोग उससे कोई पूछे ना कि तुम लोग को कोचिंग कौन पढ़ाता है, तो ये मत कहना एक टीचर है वो पढ़ाते हैं, बोल देना एक स्टूडेंट है वही पढ़ाते हैं। ठीक है। यस सर। और मैं अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे रोज कुछ ना कुछ सीखना है। मुझे रोज कुछ ना कुछ सीखना है। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम ए स्टूडेंट। आई हैव जस्ट, है ना, आई वांट टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, डे, पर मिनट, पर सेकेंड। आई वांट टू लर्न समथिंग न्यू। ठीक है। बहुत आसान होता है ऐसा कहना। ठीक है, ये हवा नहीं है, कुछ भी बोल दो। ये मैंने नहीं लिखना चाहिए था, ये ऐसे। दैट्स वाई माइनस रूट इज वन इज नॉट इक्वल्स टू -1। ये सवाल दोनों समझ में आए थे ना? हम्म। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन करते हैं एक और, है ना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, यही डिफाइन कीजिए। न्यूमेरिकल नहीं है, ये क्वेश्चन है। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? अच्छा, स्पेलिंग मैंने ठीक लिखा है? यस सर, सही है। ओके। जब ये A line which are passing through both of the curvature of the lens. हम लेंस के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मिरर्स। हाँ, तो उसके जगह पर मिरर। क्या करियो? A line passing through both of the curvature तो हाँ of the हाँ, mirror. कैसे? यहाँ पे कर्वेचर तो एक ही होता है मिरर में, तो हाउ कैन यू से दैट देयर इज ए टू कर्वेचर इन मिरर? देयर इज तो ओनली आप वन लेंस लेंस। का बोले ना? नो, आप अभी बोले हैं लेंस का बताने के लिए। लेंस का नहीं, नहीं मैंने बोला है। मिरर का बता। हाँ हाँ, मैं मिरर के ही हम लोग कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मिरर के जब कंटेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं तो तो लेंस के एक बारे में चर्चा क्या करेंगे? प्रिंसिपल बता रहे हैं। बोलो। An imaginary line which is passing through center imaginary of please. and pole. सेंटर ऑफ Imaginary कर्वेचर और पोल से line. जो पास करता है Imaginary. वो प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट? Pole. ये पोल है, Yes. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक इमेजिनरी लाइन है। ऐसे ही फटाक से डायग्राम भी खींच देना एग्जाम में अगर आ गया तो, फट से डायग्राम खींच दे, है ना, हाँ। और डिफाइन कर दो अपने वर्ड्स में। ठीक है, एक और क्वेश्चन ये है, वाई कॉन्वेक्स मिरर is used for rear view in vehicle? हम बताएं? हाँ, रूहान को बताने दो पहले। ये रूहान तुम पढ़ी हो, जिस दिन शायद पढ़ा रहा था उसी दिन तुमने क्लास ज्वाइन किया था। बताओ, इसका जवाब बताओ। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, मकानों सर से क्यों ऊंची कि है लाइट स्ट्रेट जाए, दूर तक जाएगी। दिल्ली। दिस इज नॉट द रीजन।
लिली तुम बताओ, वानो वो इस ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ी नहीं है तो उससे क्वेश्चन पूछना भी ठीक नहीं है। तुम बताओ लिली। सर कॉन्वेक्स मिरर में डिमिनिश्ड इमेज बनता है और वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। अभी इतना मार मारेंगे ना, इतना मार मारेंगे, सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। आज पढ़ाओ, कल कल भूल जाएगा। रिवाइज भी करते हो घर पे? अरे तो हमने क्या लिखा है, रियर व्यू व्हीकल, जो गाड़ियों में पीछे का जो रियर व्यू का मतलब क्या होता है, पीछे का जो साइड सीन देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए। तो मान लो ये व्हीकल है। ज्यादा जो एरिया है हाँ तो फिर से बोलो, अब बोलो, बोलो बोलो क्या बोल रही हो? कॉन्वेक्स मिरर का जो वो हम्म। जो फील्ड होता है, मतलब फील्ड। फॉर्मेशन वाला फील्ड, वो हाँ ज्यादा होता है। तो ये बोलना चाहिए ना तुमको, तुम बोली इमेज डिमिनिस्ड है और ये बनता है, इरेक्ट बनता है, ये कोई उसका थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन ये है ना कि कॉन्वेक्स मिरर इज प्रेफर्ड और यूज्ड फॉर रियर व्यू, हाँ हाँ। रियर व्यू इन व्हीकल बिकॉज ऑफ इट्स फील्ड ऑफ व्यू इज लार्जेस्ट इन लॉ द मिरर और लार्जर देन प्लेन और कॉन्केव के मिरर mirror. That's why convex mirror is used in vehicle रियर for व्यू। rear view. यार एकदम सोए पड़े हो भाई। ठीक है, एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं उसका, एनसीईआरटी का, ठीक है। क्वेश्चन इज ए concave mirror produces 3 times magnified, a concave mirror produce 3 times, आसान सवाल है, मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो करना क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो है प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज का सिचुएशन, ये पोजीशन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। एकदम सिंपल सवाल है, थोड़ा सा देखो लग जाएगा, ठीक है। पढ़ो पहले क्वेश्चन पढ़ो। कॉनकेव मिरर, तुम्हारे पास किताब भी होगा, किताब भी खोल के देख सकते हो। ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, बताओ। राइट से लगाओ, आसान सवाल है एकदम, है ना। 1-2 नंबर में पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये इससे बड़ा सवाल ही नहीं, ये ज़्यादा नंबर का नहीं होगा। इट इज़ ए सिंपल क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन फार्मूला ओनली, है ना। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, वो फार्मूला पे ही बेस्ड है। यू कैन सॉल्व इट, है ना, वेरी इजीली, जस्ट, है ना, ट्राई टू सॉल्व। हुआ लिली? बोलो, हुआ, सॉल्व हुआ? बोलो। बोलोगे नहीं, एकदम सन्नाटे में तुम लोग आ जाओगे कसम से। इतने आसान आसान सवालों में सन्नाटे में आ जा रहे हो। जाहिर सी बात है, रिवाइज नहीं कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो आज पढ़ रहे हो, कल भूल जा रहे हो। ये क्या हुआ, उसका कट गया क्या, नेटवर्क की वजह से? अच्छा, द इमेज इज लोकेटेड इन 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, राइट राइट राइट। अच्छा लग रहा है, उसका आवाज़ नहीं आ पा रहा होगा। अच्छा, अनमोल का ये जवाब है, ओके। हाँ राइट, इट इज़ द राइट आंसर, इट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर आएगा, माइनस का आएगा, यानी कि इन फ्रंट ऑफ मिरर आएगा, ठीक है। एम दिया है 3 टाइम्स, जब भी कहीं पे बात करें ना
मैग्नीफिकेशन या इमेज जो है 3 टाइम्स 2 टाइम्स 4 टाइम्स बन रहा है, वो मैग्नीफिकेशन ही होता है, इसीलिए तो मैं डेफिनेशन उस तरह बताया था, तो 3 हो जाएगा। अच्छा, ये रियल इमेज है, तो रियल इमेज का मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है। यू दिया है 10 सेंटीमीटर, और यू हमेशा नेगेटिव ही होता है, क्योंकि कौन हमेशा मतलब मिरर के सामने ही हम लोग रखते हैं। अब मिरर के सामने रखने का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में रखना। v पूछा है, m इजकल टू जस्ट एक सिंपल फार्मूला माइनस वी अपॉन यू होता है। ये -3 दिया हुआ है, v निकालना है, u की वैल्यू -10 दिया हुआ, माइनस से माइनस कट गया, v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ गई माइनस का। तो यहाँ से बोल सकते हो, सो इमेज इज फॉर्म्ड, या लोकेटेड वर्ड यूज किया है तो लोकेटेड लिखो, लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर in front of मिरर। बस सिंपल यही कर देना था। अब कोशिश करना ना, ये जो डाटा हम लोग यहाँ नोट करते हैं, इसमें हर टर्म यम यू वी लिख रही हो ना, इसको मतलब बता दो एग्जामिनर को कि मैग्नीफिकेशन ये हमने लिखा है यम से, ये हमने लिखा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम मिरर। और पूछा क्या है, लोकेशन ऑफ इमेज, ठीक है। क्या इस तरह का सवाल आएगा तो अब से लग जाएगा, बोलो हाँ ना में जवाब बोलो एकदम, हाँ ना में जवाब यस चाहिए, सर, ना सर भी हो लग तो जाएगा। बताओ, क्योंकि इस तरह का सवाल और करा देंगे। लग जाएगा, बोलो भाई। चलो वेरी गुड, लग जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या हुआ भाई, हमको लगा उड़ गया पूरा। ओके, आई थिंक है ना हम लोग को रुकना चाहिए।